हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं वो मतलब दो या दो से ज्यादा जो कोऑपरेटिव होते हैं, यानी कि जो दो या दो से ज्यादा कोई कंपनी है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इन कंपनियों के बीच में यानी कि इन सारी इंडस्ट्रीज के बीच में क्या होता है, एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट्स के द्वारा ये मतलब ये दोनों कंपनियां या अपनी की कोई इंडस्ट्री है वो साथ में क्या करते हैं, काम करते हैं और अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, जिससे वो कॉमन यानी कि उनके बिजनेस क्या हो, यानी कि उनका जो ऑब्जेक्टिव हो वो क्या हो, अचीव हो जाए। ठीक है, आई कह रहे हैं कि मतलब जो भी ये सारी कंपनियां जो होती हैं, ठीक है, ये सारी कंपनी क्या करती है, अपनी मेंटेन्स करती हैं ये मतलब ऑटोनॉमी, जिससे वो मतलब गेन कर सके न्यू अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यानी कि ऐसे समझ सकते हो कि मतलब जो जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं, जैसे फिलहाल जैसे मतलब ऐसे समझ लो, मतलब एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मतलब बहुत सारी पार्टीज क्या होते हैं, जब इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन के बाद क्या होते हैं, अगर उनको प्रॉपर वो सीट नहीं मिल पाई है, मतलब कि मतलब जितनी मतलब उनको चाहिए थी कि अपनी वो सरकार बना सके, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अदर पार्टीज के साथ क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि तुम मेरा क्या कर दो, हमें समर्थन दे दो, क्या हो, हमारी सरकार बन जाएगी, तो तुम्हारे जो भी मेंबर्स आएंगे उनको हम क्या करेंगे, ऐसी ऐसी पोस्ट क्या कर देंगे, दे देंगे। ठीक है, यानी कि उनको मंत्री बना देंगे, ये दे देंगे, और उनको पैसे भी क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारी फैसिलिटी क्या करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके यानी कि वो भी क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक अलायंसेस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सेम यही चीज क्या होता है, कंपनियों के बीच में भी यही काम होता है कि मतलब दो या दो से ज्यादा जो कंपनीज होती हैं वो भी क्या करती हैं, एग्रीमेंट्स करती हैं, जिससे अपने इन्फॉर्मेशन को वो शेयर कर सकें और एक नया मतलब और ये क्या कर सकें, अपनी गोल को अचीव कर सकें, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटी क्या कर सकें, गेन कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो ग्लोबल के तौर पे होता है, यानी कि जो ग्लोबली होता है, जो ग्लोबल वो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं, वो भी क्या है, एक एग्रीमेंट ही हुए। ठीक है, एग्रीमेंट्स होते हैं मतलब दो या दो से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट फर्म होते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, एग्रीमेंट होते हैं। इसलिए क्या होता है कि उनका पर्पस ये होता है कि अचीव कर सकें अपने कॉमन गोल को, और जो उनके कंपेरेटिव यानी कि जो एडवांटेजेस है, ठीक है, यानी कि जो एडवांटेजेस गेन सकें, अपनी अपॉर्चुनिटी क्या कर सकें, न्यू अपॉर्चुनिटी कर सकें, गेन कर सकें, और कस्टमर जो वैल्यू क्रिएशन है वो भी क्या कर सके, बना रहे। और मतलब ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे से मतलब जो ये फर्म होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि डिपेंड नहीं होते हैं ये मतलब। ठीक है, तो ये मतलब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा फर्म के साथ उनका एग्रीमेंट होता है और वो मतलब कोऑपरेट करते हैं। उनका पर्पस मतलब यही होता है कि मतलब अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी को गेन करना, ये उनका मेन क्या होता है, पर्पस होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोटिव्स क्या है। ठीक है, यानी कि मोटिव्स फॉर अलायंसेस। ठीक है, ये कह रहा है कि यू कांट डू एवरीथिंग। ठीक है, यानी कि अगर तुम एग्रीमेंट से तो तुम मतलब उसके बेसिस पे हर चीजें नहीं कर सकते, मतलब अगर करोगे तो क्या होना चाहिए, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आई कह रहा है एडिंग वैल्यू टू प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जो इससे क्या होता है कि जो भी हमारा मतलब जो भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, वो प्रोडक्ट की क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इंप्रूविंग मार्केट एक्सेस इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशन, और ऑपरेशन की जो होती है स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। आई कह रहा है एडिंग टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, और जो यानी कि टेक्नोलॉजी होती है अगर शेयर करेंगे तो भी क्या होगा, टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इनहेंसिंग स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, यानी कि इनहेंस हो जाती है स्ट्रेटेजिक ग्रोथ भी। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग फाइनेंस स्ट्रेंथ, यानी कि जो फाइनेंस स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होता है, मजबूत हो जाती है, कि मतलब अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो अपन सामने वाले जो बने जिसके साथ एग्रीमेंट है उसके साथ क्या होता है, उसके फंड फाइनेंस भी क्या होता है, वो शेयर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि न्यू मार्केट एंट्री। ठीक है, और क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट क्या होती है, मार्केट में एंटर करती है। पर्पज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। ठीक है, यानी इनका पर्पज क्या होता है, ये पर्पज जो है मतलब बाई करना चाहे मतलब सप्लाई करना। ठीक है, तो मतलब एक साथ चाहे बाई करना चाहे सप्लाई, चाहे फिर इंडिविजुअल उनका स्ट्रेंथ होता है जो मतलब एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, और मतलब जो नॉन वैल्यू एडिंग है, ठीक है, एक्टिविटीज उन्हें क्या कहते हैं, रिड्यूस हो जाती है, और फैसिलिटी जो होती है वो क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है, यानी कि इनका परफॉर्मेंस होता है, फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं तो ये सब क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो इनका ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर है मतलब ऑर्डर फॉर बोथ पार्टीज, मतलब जो टू रिमेन कमिटेड टू दिस फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप हो जाती हैं, और जो इनका मतलब नेम म्यूचुअल बेनिफिट है, ठीक है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, चाहे मतलब ये मतलब जो फॉलो करते हैं वो विन विन रिलेशनशिप को फॉलो करने लगते हैं।
की फैक्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, यानी की फैक्टर क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि सेलेक्ट करो कि जो प्रॉपर क्या हो, ऐसा पार्टनर हो जो क्या कर सके तुम्हारे गोल के लिए, मतलब वो मतलब अपनी इंफॉर्मेशन सारी चीजें शेयर जो कर रहा है, वो जो तुम्हारी गोल है, यानी कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी है गेन करना है, ठीक है, वो क्या हो हेल्पफुल हो तुम्हारे लिए, मतलब ऐसा ना हो कि तुम्हारे वो लॉस करा दे। अल्लाह कह रहा है कि वो राइट इन्फॉर्मेशन शेयर करे, ऐसा नहीं कि मतलब करना कुछ और इन्फॉर्मेशन कुछ और ही वो शेयर कर दे। अगर निकोसिएट हो, ठीक है, आइडियल हो, यानी कि जैसे इंक्लूड या रिस्क हो या फिर बेनिफिट हो, मतलब निगोशिएबल हो जाए सके। आगे बोला कि कम टू अ रियलिस्टिक एग्रीमेंट ऑन द टाइम, ठीक है, यानी कि जो एग्रीमेंट्स हो रहा है वो टाइमली क्या होगा कि मतलब रियलिस्टिक हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि म्यूचुअल फ्लेक्सिबल कमिटमेंट ऑन व्हाट सुटेबल टू चेंज मेजर एंड शेयर विद इन ईच पार्टनर कल्चर, ठीक है, यानी कि जो म्यूचुअल यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो कमिटमेंट हो, ठीक है, वो सुटेबली क्या हो, चेंज हो जाए, मेजर हो जाए, शेयर हो जाए, ठीक है, ईच पार्टनर के बीच में, और जो क्या हो कल्चर क्या हो जाए, वो सारी चीजें क्या हो शेयर हो, यानी कि सेम रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द ब्रांड ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है, यानी इसमें क्या करना होता है, रिस्पेक्ट करना होता है, मतलब हर एक जो भी ब्रांड है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्या करनी है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, मतलब हर एक पार्टनर को क्या करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, हर एक प्रोडक्ट की, हर एक ब्रांड की। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ठीक है, यानी कि टाइप्स 4 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है ज्वाइंट वेंचर, तो जो ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट्स होता है, ठीक है, इसमें जो एग्रीमेंट्स होता है वो 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज या फिर फर्म के बीच में होता है, एक सिंगल आइडेंटिटी टू अंडरटेक अ सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है। और जो इसमें मतलब इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं, यानी कि वो क्वाइट से, यानी कि उनमें समानता होती है, ठीक है, यानी कि एक समान होना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल बिजनेस हो, चाहे उनको मतलब शेयर करना पड़े, अपना रेवेन्यू हो, एक्सपेंसेस हो, यानी कि प्रॉफिट हो, ठीक है, यानी कि वो समान होता है, यानी कि उनमें समान मतलब इजिली क्या हो, मतलब इक्वलिटी क्या हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, मतलब अपनी मतलब रेवेन्यू हो, यानी कि जो प्रॉफिट हो रही है वो क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ठीक है, यानी कि जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं ये मतलब वर्किंग करते हैं, यानी कि ऐसा इनका पार्टनरशिप होता है, ठीक है, मतलब 2 कंपनीज के बीच में या फिर 2 या 2 से ज्यादा कंपनी के बीच में होता है, ये मतलब नेशनली होता है, यानी कि मतलब अदर यानी कि जो ग्लोबल कंपनीज होती हैं, ठीक है, मतलब जो उनका और ग्लोबल कंपनीज के बीच में होते हैं, मतलब उनकी जो बाउंड्रीज, यानी कि ऐसा समझ लो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट क्या होते हैं एक साथ चलते हैं, उनका साइन अप होता है एक साथ, ऐसा उनकी बातचीत चलती है, ठीक है, जो उनके मतलब काम चलते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट पे एक साथ 2 कंट्रीज वर्क करती हैं, ऐसे सेम 2 कंपनीज यानी कि 2 से ज्यादा इंडस्ट्रीज क्या होते हैं मतलब वर्क करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि जो इनका कुछ टाइम के लिए क्या होता है, इन कंपनीज का फॉरेन गवर्नमेंट यानी कि अदर गवर्नमेंट के साथ भी क्या होता है उनका असाइनमेंट होता है कि मतलब उनके साथ भी क्या करते हैं, ये अपने वर्क अपने प्रोजेक्ट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे समझ सकते हो आप कि मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट क्या होती है अपनी क्या होती है प्रोजेक्ट चलाती है, ठीक है, तो वो फॉरेन कंट्री क्या करती है उस प्रोजेक्ट को लेती है मतलब अपना काम को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या होता है उनका भी क्या होता है एक असाइनमेंट होता है, यानी कि उनका भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है, उनके बीच में, ठीक है, गवर्नमेंट के बीच में और मतलब उस कंपनीज के बीच में, ठीक है, तो मतलब वो मतलब एग्रीमेंट ऐसा होता है कि मतलब इतने मतलब उनको प्राइस इसका ये होगा और मतलब उसको इतने टाइम में कंप्लीट करना है और मतलब ये कैसे बनेगा, उसकी टेक्नोलॉजी ये यूज होनी चाहिए, तो इन सारे बेसिस पे क्या होता है उन सब की क्या होते हैं एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो वो चीज जो पूरी चीजें आती है वो आती है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के बीच में ये होता है, ठीक है, ये 2 से ज्यादा कंपनीज के बीच में हो सकता है, गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है, यानी कि गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच में हो सकता है, ठीक है, ये मतलब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के अंदर ही क्या होते हैं ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट आता है क्वाइट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, जो क्वाइट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होता है उसमें भी टू और मोर फर्म्स के बीच में क्या होता है कुछ परसेंटेज क्या होते हैं उनके बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं जो कंबाइनिंग करते हैं, मतलब ये करते हैं कि मतलब वो अपने सम ऑफ देयर रिसोर्सेस यानी कुछ वो रिसोर्सेस को शेयर करते हैं, उनकी जो कैपेबिलिटीज होती है टू क्रिएट कंपिटिटिव एडवांटेजेस के लिए होती है, ठीक है, यानी कि जो क्वाइट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं वो मतलब कुछ परसेंटेज यानी कि सम परसेंटेज के लिए मतलब थोड़े मतलब रिसोर्सेस शेयर करने के लिए यानी कि टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए
एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाइट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। जो क्वाइट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस होते हैं ये मतलब नॉन क्वाइट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो होते हैं, ठीक है, ये भी क्या टू और मोर मतलब फर्म के बीच में होते हैं। ये मतलब जो डेवलप होता है ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो बेसिस रिलेशनशिप होता है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, यानी थोड़े टाइम के लिए कोई प्रोजेक्ट है, उनके बीच में क्या हुआ कि एग्रीमेंट्स हो गया कि मतलब दो कंपनियां क्या कर रही हैं, एक साथ काम कर रही हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर कर रही हैं, ठीक है। वो प्रोजेक्ट क्या हुआ, एंड हुआ और उनके मतलब एग्रीमेंट खत्म हो गए, ठीक है। ये मतलब नॉन क्वाइट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के बीच में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। एडवांटेजेस क्या होते हैं, इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी, यानी कि इंप्रूव हो जाती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी। नेक्स्ट कह रहा है ऑफर टू एक्सेस न्यू मार्केट एंड टेक्नोलॉजी, मतलब शेयर करने से क्या होता है कि उनकी टेक्नोलॉजी और न्यू मार्केट जो एक्सेस होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। रिड्यूस हो जाता है इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, जो रिस्क होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और लर्निंग फ्रॉम पार्टनर्स, यानी कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन शेयर करने से क्या होते हैं, वो मतलब लर्निंग करते हैं। ये दोनों मतलब जो कंपनीज होती हैं, दोनों फर्म होते हैं, वो कुछ ना कुछ नई चीजें क्या होती है उनको सीखने को मिलता है। नेक्स्ट कहता है अलायंसेस कुड हेल्प अ कंपनी डेवलप a more effective process, expand into a new market or develop an advantages ओवर आ कंपटीटर, ठीक है। यानी कि जब क्या होगा कि अपनी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज क्या करेंगे, मतलब दो या दो से ज्यादा करके फर्म शेयर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि उनसे मतलब उनकी नई मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, यानी कि जो भी चीजें करेंगे तो मार्केट में क्या होगा, एक अच्छा प्रोडक्ट आएगा और अच्छा उनको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, अदर कंपटीटर के कंपेरिजन में। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। क्या होता है इनका, जो इनका डिसएडवांटेजेस होता है यानी कि एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन चैलेंजेस, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है कम्युनिकेशन के बीच में। और ये होता है कि अनइक्वल बेनिफिट्स, क्या होता है कि टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है तो एक कंपनी अपने दूसरी की टेक्नोलॉजी लेकर प्रोडक्ट बनाया, वो कंपनी लॉन्च की, फिर दूसरा अपना लॉन्च की, ठीक है, अगर उसमें बेनिफिट क्या होती है, अनइक्वल इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रिस्क अ कंपनी रेपुटेशन, यानी कंपनी के रेपुटेशन पे क्या होता है, रिस्क पड़ हो जाती है, क्योंकि अगर एक कंपनी दूसरी की टेक्नोलॉजी लेकर बना रही प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट क्या हुआ मार्केट में अच्छे से उसका रिस्पॉन्स आया, दूसरे का ना आया, तो एक कंपनी की क्या होगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आई कह रहा है इन काउंटर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फेस कल्चर और लैंग्वेज बैरियर, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है लैंग्वेज की, बैरियर की, यानी कि कल्चर की क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अगर मतलब एक मतलब अलग अलग कंट्री से कंपनीज हैं तो उनके कल्चर भी, उनकी लैंग्वेज भी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कॉन्फ्रेंट आर्ट चैलेंजिंग अलायंसेस मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि ये हो जाता है कि उनको मैनेज करना, दोनों कंपनी आपस में मैनेज होना, ये थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू।